आसमानी बिजली गिरने से जो नुकसानात होते हैं उनसे बचाने के लिए कोई अर्थ सिस्टम लगा हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं। और ये जो इमारत नज़र आ रही हैं ये मोटर खाना है। और इधर जो आपको ढेरियाँ नज़र आ रही हैं ये सामने ये देखें, यहाँ नवाब साहब का चिड़ियाघर था और वो एक छोटा सा पिलर आपको दिखाई दे रहा हो, उससे पहले एक गोलाई में गढ़ा दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, तो वहाँ शेर हुआ करते थे, दूसरे जानवर और परिंदे अलग थे। और ये है वो इमारत जिसको मोटर खाना कहते हैं। ये देखिए ये इमारत है वो जहाँ ये असला मौजूद होता था। ये देखें, और ये असला खाना, और ये असले खाने को कंट्रोल करने के लिए जो लोग बैठते थे, असले की तरतीब जो रखते थे। सादिक गार्ड पैलेस में ये है वो शाही मस्जिद और ये है वो पानी का निज़ाम। और यहाँ इस निज़ाम को चलाने वाले अमले की रिहाइशगाह थी। यहाँ कुछ मशीनें भी नस्ब थी इस जगह पे। और ये वो गेट है जहाँ से दाखिला होता था उन लोगों का जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ काम करने के लिए आते थे। ये जो बहुत बड़ी आपको इमारत दिखाई दे रही है मस्जिद के पीछे, ये सुनार खाना है। यहाँ भी, और यहाँ इतना सख्त पहरा हुआ करता था क्योंकि यहाँ असलहा भी तैयार होता था जिस पर सोने और चांदी का काम किया जाता था, वो खसूसी असला। से आगे अब तो यहाँ जंगल है। ये भी मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि ये चारों तरफ झाड़ियाँ और जंगल देख के भी कोई दोस्त अगर यही वासियों की मुखालफत में अंदाज़े लगाने लग गए कि ये जगह इसीलिए ही थी कि यहाँ कोई आता जाता नहीं था और यहाँ हर वो काम किया जाता था जो बुराई के ज़ुमरे में आता है, तो मैं उनको बता दूं कि ये महल दुनिया के ख़ूबसूरत तरीन महलों में से एक था। और जो बुज़ुर्ग, अब तो क्योंकि कसीर तादाद उन बुज़ुर्गों की इस दुनिया से ही रुखसत हो गई जो यहाँ काम किया करते थे, और 2-4 बंदे शायद कहीं से मिल जाएं जो मुस्तनद रिवायात के साथ बातें बयान कर सकें। वरना अब ये किसी ने जो झूठ बोल दिया वही आगे चल जाए और वही तारीख़ बन जाए, तो ओवल अल्लाह को हिसाब देसन जड़े लोग इवें करें दिन। तो ये महल के अंदर दाखिले के बाद ये जगह जो हैं जहाँ अब आपको झाड़ियाँ नज़र आ रही थी, ये बिल्कुल साफ़ सुथरे मैदान हुआ करते थे। यहाँ खूबसूरत प्लाट्स थे जिनमें फूल खिले हुए होते थे, सब्ज़ा होता था। और फिर इससे आगे, इन खाली जगहों से आगे, यहाँ कुछ इमारत भी थी। ये क्योंकि महल के अंदर जब दाखिले के वक्त बाहर के लोग वफूद की सूरत में आते थे तो उनकी रिसेप्शन के लिए वहाँ इमारत बनी हुई थी जहाँ अमला बैठा होता था जो इंदराज किया करता था, तलाशी लिया करता था, फिर उनको जाने की इजाज़त मिलती थी आगे। आखिर ये बादशाह का महल था, इसमें दाखिले के आदाब थे। अच्छा, फिर इस तरफ मैं आपको ये दिखाता चलूँ, अगरचे आज मुझे एक लंबा सफ़र करना पड़ेगा पूरे महल में, लेकिन ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आप लोग उन लोगों की असलियत तक पहुंच सकें जिन्होंने ये इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं और तारीख़ का रगड़ा काटते रख देते हैं। ये मोटर खाना है, ये जहां मैं अब ये सामने आपको इमारत दिखाई दे रही हैं, ये आसमानी बिजली गिरने से जो नुकसानात होते हैं उनसे बचाने के लिए कोई अर्थ सिस्टम लगा हुआ है। ये सामने आप देख रहे हैं। और ये जो इमारत नज़र आ रही हैं ये मोटर खाना है। और इधर जो आपको ढेरियाँ नज़र आ रही हैं ये सामने ये देखें, यहाँ नवाब साहब का चिड़ियाघर था और वो एक छोटा सा पिलर आपको दिखाई दे रहा हो, उससे पहले एक गोलाई में गढ़ा दिखाई दे रहा होगा शायद आपको, तो वहाँ शेर हुआ करते थे, दूसरे जानवर और परिंदे अलग थे। और ये है वो इमारत जिसको मोटर खाना कहते हैं। यहाँ अनवाअ अक़साम की मोटरें, मोटरसाइकिल्स और उनकी देखभाल, उनको चलाने के लिए एक बड़ा
अमला होता था, यानी बड़ी तादाद में मुलाजिम थे, जिनमें ड्राइवर भी थे, मिस्त्री भी थे, इलेक्ट्रीशियन, यहाँ क्योंकि बिजली के काम के लिए इलेक्ट्रीशियन भी थे, मुरम्मत के काम के लिए प्लम्बर, मिस्त्री, मज़दूर, यानी रियासत ने हर शोबे में अपने मुलाजिम रखे हुए थे और उनसे हर वक्त काम लिया जाता था, क्योंकि ये बहुत बड़ा महल था और इसमें हर वक्त कोई ना कोई काम निकला ही रहता था। अब ये देखें, ये सारी जगह, अब ये जो चारों तरफ जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, ये देखभाल और सफाई जो उस दौर में थी वो ना होने की वजह से हैं। और ये तमाम ये इलाका जो है, यानी ये तकरीबन 65 एकड़ में ये महल है। और ये चिमनी के पास जहाँ मैं ठहरा हूँ, एक बड़ी लंबी इमारत है, इसको मोटर खाना कहा जाता था। यहाँ मोटर खाने में सिवाय मर्दों के किसी का दाखला नहीं था। यानी वैसे भी उस ज़माने में पर्दा बहुत हुआ करता था। मैं तो हैरान रह गया वो वीडियो देखकर जिसमें पर्दे पर भी तनकीद की गई और ये बताने की कोशिश की गई कि अब्बासी ख़ानदान की जो औरतें थीं वो अगर पर्दा किया करती थीं या उनसे ख़ानदान के तमाम मर्दों को मिलने की इजाज़त नहीं थी, तो ये भी जुल्म था। तो मैं बता दूं कि ये तो बहरहाल बादशाह का ख़ानदान था और इनकी सिक्योरिटी के हज़ार मसाइल होते हैं और इनकी दूसरी हर चीज़ का ख्याल भी रखना पड़ता है। तो अगर वो पर्दा करते थे तो कौन सा इस पे गैर शरई काम था। और ये पर्दे का जहाँ तक मामला है, तो आज से सिर्फ 20, 25, 30 साल पीछे अगर आप चले जाएं तो पूरे पाकिस्तान में, मैं क्योंकि बाहर पाकिस्तान से तो नहीं जा सका, लेकिन पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पे भी नहीं जा सका, लेकिन मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा एक इलाका दिखाएं जहाँ उस वक्त पर्दा दरवाज़े के आगे टंगा हुआ नहीं होता था। यानी ये हम जब छोटे होते थे, अब तो हम तरक्की कर गए हैं, पर्दा हमारे लिए कोई मसला ही नहीं रहा, लेकिन उस वक्त तो ये निशानी थी इज़्ज़त की, गैरत की। और उस ज़माने में जिस घर के आगे किसी मसले की वजह से या वसाइल ना होने की वजह से पर्दा नहीं होता था, तो लोग बातें किया करते थे कि उनके दरवाज़े के आगे पर्दा भी नहीं है। और पर्दा दरवाज़े के आगे टंगा हुआ इसलिए भी होता था हर दर के आगे कि घर के मर्द या बच्चे आते जाते रहें, दरवाज़ा खुला रहे, तो फिर भी आगे से किसी गैर मर्द की निगाह उस घर की चार दीवारी के अंदर न पड़े, ताकि बेपर्दगी ना हो। और ये वो बातें हैं जिन पर हम और हमारे बुज़ुर्ग फ़ख्र किया करते हैं पर्दे के मामले में। तो उस अल्लाह के बंदे ने इस बात को भी, और मैं यही सवाल अब तमाम लोगों से कहता हूँ कि हमारे अपने घरों में, अब बड़े घरों को छोड़ दें जिनकी अक्सरियत की तादाद है, कितने घरों में ख़ानदान के तमाम मर्दों को बिला रोक टोक आने जाने की इजाज़त होती है कि आप सिर्फ़ अब्बासियों के साथ किसी गुस्से की वजह से या किसी के सिखाने में आकर ये बात कहें कि उनके ज़नान खाने में जहाँ उनकी बीवियाँ होती थीं, बेटियाँ होती थीं, माएँ होती थीं, उनकी इज़्ज़तें होती थीं, उनमें मर्दों का दाखला ममनू होता था। अल्लाह दे बंदिया, मर्द भावें जितने करीबी रिश्तेदार अजीज़ होवन, घरां दे विच हर कहीं को हर वेले आवन दी बिला रोक टोक आवन दी इजाज़त कोई भी घराना नहीं देंदा, भावें कोई जित्ती पढ़ लिख वंजन। तो ये इस बात पर भी उस अल्लाह के बंदे ने तनकीद का निशाना बनाया है और इसे जुल्म करार दे दिया गया है उसने। यानी उसकी बातों से महसूस ऐसे होता है कि ये जुल्म होता था उस वक्त जो पर्दा कराया जाता था। सादिक गार्ड पैलेस में ये है वो शाही मस्जिद और ये है वो पानी का निज़ाम, और यहाँ इस निज़ाम को चलाने वाले अमले की रिहाइशगाह थी। यहाँ कुछ मशीनें भी नस्ब थी इस जगह पे। और ये वो गेट है
जहाँ से दाखिला होता था उन लोगों का जो रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ काम करने के लिए आते थे। और इनमें वो सिपाही भी थे जो गार्ड में शामिल होते थे, वो लोग भी थे जो अंदर मुख्तलिफ़ शोबों में काम किया करते थे। और ये उनके इंदराज करने वाले कमरे थे। यहाँ अमला बैठ के उनके आमदोरफ्त के टाइम लिखता था और उनकी शनाख्त के बाद उनको अंदर जाने देता था। ये जो जगह हैं, यहाँ मुहाफ़िज़ गार्ड खड़े होते थे, एक इस तरफ एक वो उस तरफ, और ये दरमियान ये बड़ा गेट था, ये दाखिले का। ये डेरा नवाब की इस तरफ से है, यानी ये सादेगढ़ पैलेस का गेट उस तरफ है और ये डेरा नवाब के ऐन दरमियान में ये गेट हुआ करता था। और ये सारा वो मोटर खाना ये सामने आपको दिखाई दे रहा है। यानी ये सारी इमारत यहाँ तक आपको दिखाने का मतलब ये है कि इन जगहों तक या इन इमारत में किसी भी औरत की कोई रिहाइश नहीं थी। ये तमाम यहाँ मर्द हुआ करते थे। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि यहाँ जो रोज़ाना की बुनियाद पर काम करने आते थे या मुस्तकिल मुलाजिम थे और फिर शाम को घर लौट जाया करते थे, जो यहाँ नज़दीकी रिहायशी थे, उनमें यकीनन शायद औरतें भी हों जो अंदर काम किया करती थी ज़नान खाने में, या नवाब साहब के बेटों की जो रिहाइश गाहें हैं, अंदर मुबारक मंजिल है, शिमला कोठी है। यानी मुबारक मंजिल वो है जहाँ नवाब साहब के वली अहद की रिहाइश थी। शिमला कोठी में भी नवाब साहब के बेटे की रिहाइश थी। तो यहाँ इन कोठियों में भी काम करने वाली जो औरतें थीं, वो भी जो रोज़ाना की बुनियाद पर आती थी, वो भी आती होंगी यहाँ से। अच्छा, अब ये जो बहुत बड़ी आपको इमारत दिखाई दे रही है मस्जिद के पीछे, ये सुनार खाना है। यहाँ भी, और यहाँ इतना सख्त पहरा हुआ करता था क्योंकि यहाँ असलहा भी तैयार होता था जिस पर सोने और चांदी का काम किया जाता था, वो खसूसी असला। और यहाँ ज़ेवरात की तैयारी का काम ज़्यादातर अब्बासी ख़ानदान के लोगों के लिए किया जाता था। ये वो सुनार खाना है। यहाँ सुनार खाने की हिफाजत का बंदोबस्त भी बहुत सख्त था और यहाँ बड़े सगीर पाक व हिंद के माने हुए कारीगर काम किया करते थे। यहाँ गार्ड ठहरते थे इसकी हिफाजत के लिए, बाहर भी और अंदर भी। और ये देखें, ये क्योंकि आगे रास्ते नहीं हैं जाने के, वरना मैं ये मुकम्मल झाड़ियाँ बहुत हैं, लेकिन ये देख लें, ये कमरे हैं। वो एक बड़ा कमरा है जहाँ वो कारीगर बैठते थे। यहाँ मेरे ख़्याल में फिर उनकी आमदो रफ़्त के वक्त इंदराज होता था। वो सामने उनकी रफ़ा हाजात के लिए जगह बनी हुई है। वो झाड़ियों के पीछे आपको शायद एक गोल गुलाई में बरामदा सा दिखाई दे रहा हो। और इसके साथ ही ये शाही मस्जिद भी मौजूद है। और इस सुनार खाने में काम का, यानी कुछ अर्से पहले तक तो यही सीन हमने देखा कि हमारे बुज़ुर्गों में से मुश्किल से ही कोई ऐसा बुज़ुर्ग होता था जो नमाजी ना होता हो या सुबह उठ के कुरान की तलावत ना करता हो। तो यहाँ बुज़ुर्ग बताते हैं कि मस्जिदों में आवाज़ें, नमाज के अज़ान होने के बाद चारों तरफ जो मस्जिदें फैली हुई हैं वो भर जाया करते थे यहाँ काम करने वाले मुलाजमों से, और यहाँ रिहाइश रखे हुए अब्बासी ख़ानदान के लोगों से भी जो इबादत किया करते थे। और यानी यहाँ तक ये जो जगह हैं, यहाँ तकरीबन ऐसे समझ लें कि आधा महल यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ तक तो जो औरतों का उठना बैठना है या उनकी रिहाइश है वो निदारत थी। यानी ये तमाम जगह वो हैं, यानी ये सुनार खाना है, वो मोटर खाना है, पीछे जो दफातर हैं, चिट्ठी कोठी है, या वो परली तरफ खरैत खाना एक जगह हुआ करता था बहुत बड़ा, जहाँ काम पका करता था जो बांटा जाता था फिर यहाँ डेरे नवाब के तमाम महलों में। तो इन तमाम इस जगह तक तो ऐसे समझ लें कि औरतों की रिहाइश का तसव्वुर ही नहीं था। और अगर वो जो सादेगढ़ पैलेस वाला बड़ा महल है उसमें काम करने के लिए किसी औरत की ज़रूरत भी पड़ जाती होगी, तो इतना यहाँ सख्त निज़ाम हुआ करता था पहरेदारी का और देखभाल का कि वो निगरानी में ही सब कुछ होता था। क्योंकि महल के चारों तरफ कोने कोने में इंतहाई कीमती अशिया बिखरी हुई होती थी, जो छोटी छोटी सूरतों में भी थी, यानी ऐसी अशिया भी थी
जिन पर उस ज़माने के लाखों रुपए लगे हुए होते थे और आप उठाकर जेब में डालकर बेशक ले जाए। और अगर महल के अंदर वो जो सादेगढ़ पैलेस में आपको दिखा के आया हूँ, कुछ औरतें काम करने के लिए भी आती होंगी, तो वो इतने सख्त पहरे में और निगरानी में होती होंगी कि उनको सिवाय अपने काम के किसी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी और काम करने के बाद उनको फ़ौरन वहाँ से रवाना कर दिया जाता था। ये अब मैं आपको राहत मंजिल में ले आया हूँ, क्योंकि ये जो वीडियो है जिसमें किरदार कुशी की गई है, ये असला खाना है। राहत मंजिल से पहले ये आता है, ये असला खाना है। यहाँ असलहा तैयार होता था रियासत भर की फ़ौज के लिए, अब्बासी नवाबों के लिए, और तोहफ़े तहफ़ में दूसरी रियासतों में या बड़े लोगों को, जैसे बड़े लोगों का वतीरा होता है, उनके लिए भी तैयार करवाया जाता था तोहफ़ों की सूरत में। ये तमाम ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये असले खाने पर मुश्तमिल इमारत है। और ये सामने इस असले खाने को कंट्रोल करने के लिए यहाँ मोतबर लोग बैठा करते थे, यानी बड़े ऑफिसर्स भी, गार्ड भी, हिफाजत के लिए भी। और यहाँ भी वो सामने मस्जिद भी आपको दिखाई दे रही होगी सामने, ये इस निम वाले बूटे थे पिछू बड़े सारे, वो सामने वो मस्जिद है। और ये असला खाना, और ये असले खाने को कंट्रोल करने के लिए जो लोग बैठते थे, असले की तरतीब जो रखते थे, आमद और रफ्त तरसील का जो हिसाब किताब जिनके पास होता था, ये उनकी जगह है। और फिर इस असले खाने को जहाँ रख दिया जाता था बनने के बाद, और फिर नवाब साहब अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे देखने के लिए, या बाहर से जब कोई नामवर लोग आते थे, जैसे शहनशाह इराक़ आया, सदर अयूब ख़ान आया, और अब ये तो अब तारीख़ का हिस्सा है। इतने बड़ी बड़े बादशाह, नवाब और रियासतों के जो नवाब आते थे, फिर उनको वो असला खाना ख़ास तौर पर फिराया दिखाया जाता था, क्योंकि उस दौर का जदीद तरीन असला यहाँ तैयार किया जाता था। तो ये वो इमारत है जिसमें ज़िबाइश के लिए, नुमाइश के लिए वो असला मौजूद होता था। ये देखें, मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊँ, झाड़ियाँ बहुत, क्योंकि कुछ अरसा पहले बारिशें बेइंतहा हुई हैं। ये देखें, ये इमारत है वो जहाँ ये असला मौजूद होता था। ये देखें, यानी अगर आप पुरानी वीडियोज़ और तस्वीर देखें जिसमें नामवर लोग इस असले खाने को देख रहे हैं, तो इन जगहों की तस्वीरें भी मौजूद हैं नेट पर। इस असले खाने का हिसाब किताब रखने वाले अमले के लिए ये रिहाइशगाह तो नहीं, ये दफ्तर है। और अलबत्ता ये तहकीक में आया है कि जो असले खाने और सुनार खाने के अंदर काम करने वाले लोग थे, उनके लिए रिहाइशगाहें उनके अंदर उन्हीं असले खाने और सुनार खाने के साथ ही उनको मुहैया की।